हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का भौगोलिक परिचय। हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 555 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 27.8 पूर्वी देशांतर से 77.36.5 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में पंजाब तथा उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा में सीमा निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है। हरियाणा राज्य के पश्चिम व दक्षिण में राजस्थान विस्तृत है। दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है जिसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। सीमाओं का विस्तार। हरियाणा की सीमा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश कुल 5 राज्यों से लगती है तथा चंडीगढ़ तथा दिल्ली कुल 2 संघ शासित राज्यों से मिलती है। राज्य के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला एवं यमुनानगर की सीमाएं उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश से मिलती हैं। राज्य के 7 जिलों पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद तथा सिरसा की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पंजाब से मिलती हैं। राज्य के 7 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा मेवात की सीमाएं दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से मिलती हैं। राज्य के 7 जिलों मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल तथा यमुनानगर की सीमाएं पूर्व में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। राज्य के 4 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर तथा सोनीपत की सीमाएं दक्षिण पूर्व में दिल्ली से मिलती हैं। राज्य के यमुनानगर जिले की सीमा पूर्व में उत्तराखंड से मिलती है। चंडीगढ़ से हरियाणा का केवल एक जिला पंचकुला जुड़ा हुआ है। हरियाणा की सीमा राजस्थान से सर्वाधिक तथा हिमाचल प्रदेश से न्यूनतम जुड़ी हुई है। जींद जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों से जुड़ी हुई है। हरियाणा के केवल 3 जिलों रोहतक एवं चरखी दादरी एवं हांसी की सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती है। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर हरियाणा का वर्गीकरण। डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 शिवालिक, नंबर 2 गिरिपाद मैदान, नंबर 3 जलोढ़ मैदान, नंबर 4 बाढ़ का मैदान, नंबर 5 बालू के टिब्बे युक्त मैदान, नंबर 6 अरावली का पथरीला प्रदेश, नंबर 7 तरंगित बालू मैदान, नंबर 8 अनकाई दलदल। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 शिवालिक। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है जिसमें मुख्यतः पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का उत्तर पूर्वी भाग आता है। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय पर्वतक्रम की नवीनतम पहाड़ियां हैं। शिवालिक का निर्माण हिमालय के दक्षिण में स्थित संकरी खाई के तल का नदियों द्वारा हुए निक्षेपण के फलस्वरूप ऊपर उठने से हुआ है। ये पहाड़ियां अधिक ऊंची नहीं हैं। इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक है। इन पहाड़ियों में से घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती आदि नदियां निकलती हैं। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है जो मोरनी पहाड़ियों में स्थित है। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 1514 मीटर है। नंबर 2 गिरिपाद मैदान। ये मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों तक विस्तृत है। इस मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है तथा इस मैदान में नदियों, नालों द्वारा बनाए गए खड्डे पहाड़ी भाषा में चौ कहे जाते हैं। इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। नंबर 3 जलोढ़ मैदान। शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक तथा यमुना और घग्गर नदियों के मध्य विस्तृत यह उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है जिसे बांगर भी कहते हैं।
इस क्षेत्र में मारकंडा, सरस्वती तथा चोटांग नदियां बहती हैं, जिसे चोतांग भी कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 220 से 280 मीटर के मध्य है। नंबर 4, बाढ़ का मैदान। यमुना एवं उसकी सहायक नदियों से प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। यह एक तरंगित मैदान है, जिसमें अंतर्ग्रंथित घाटी, मार्ग तथा दलदल पाए जाते हैं। नंबर 5, बालू के टीले युक्त मैदान। यह बालूमय मैदान पश्चिम से हरियाणा व राजस्थान की सीमा के साथ साथ विस्तृत है। राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा लगातार कच्छ की ओर से लाई गई बालूमय मिट्टी के निक्षेपण से इन बालू का टीलों का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में हरित पट्टी लगाई गई है, जिसे बालू को आगे बढ़ने से रोका जा सके। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा तथा हिसार जिले के भाग रेतीले हैं। नंबर 6, अरावली का पथरीला प्रदेश। यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार मात्र है, जो यहाँ के दक्षिणी भाग में स्थित है। इन पहाड़ियों की नगन, कठोर और गोलाकार चट्टानें अर्ध शुष्क रेतीले क्षेत्र में वायु अपर्दन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन पहाड़ियों से चूना तथा स्लेट का पत्थर निकाला जाता है। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार झाड़ियां तथा कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। हरियाणा के मेवात जिले में अरावली की पहाड़ियां स्थित हैं। नंबर 7, तरंगित बालू मैदान। ये कम विस्तृत तरंगित मैदान हैं, जिनका निर्माण वायु की निक्षेप क्रिया द्वारा हुआ है। इनमें कहीं कहीं कंटकों के मध्यागर्त भी मिलते हैं, जिनमें वर्षा का जल भर जाता है। नंबर 8, अनकाई दलदल। हरियाणा के पश्चिमी जिले सिरसा के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। जल प्रवाह में अवरोध के कारण इस दलदल का प्रादुर्भाव हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, कुरुक्षेत्र। नंबर 2, जटियाना। नंबर 3, बटियाना। नंबर 1, कुरुक्षेत्र। यह क्षेत्र 28 डिग्री 30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। इसमें पूर्व का करनाल जिला और जींद के क्षेत्र सम्मिलित हैं। नंबर 2, भटियाना या भटियात। हरियाणा 29 डिग्री 30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में हांसी, फतेहाबाद व हिसार तहसीलें, भिवानी और रोहतक जिलों के भाग सम्मिलित हैं। जाटों की अधिकता के कारण इसे जटियात क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 3, भटियाना। यह क्षेत्र फतेहाबाद और भाटू तहसीलों के मध्य स्थित है। इस पर प्राचीन काल से भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने हरियाणा का भौगोलिक परिचय पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।